My name is Mithila and I welcome you all to our channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। आप सभी ये तो जानते होंगे कि इंडिया में वेरियस कोर्ट्स हैं एट मल्टीपल लेवल्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों है हमें रिक्वायरमेंट मल्टीपल लेवल्स पे कोर्ट्स की, कैसे होती है इनकी डिफरेंट फंक्शनिंग और क्या है इनकी पावर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट के थ्रू, जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हम ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हायरार्की ऑफ कोर्ट है उनको हम 4 लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है द एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे आते हैं हमारे वेरियस हाई कोर्ट्स। नंबर 3 पे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और नंबर 4 पे है लोअर कोर्ट्स। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन रहती है, जो जनरली कंफ्यूजन का एरिया रहता है वो रहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लोअर कोर्ट्स की क्या फंक्शनिंग है, क्या पर्पस है और क्या पावर्स हैं। आपको लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट्स के बारे में 5 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि ये जो कोर्ट्स हैं इनके पास में केवल सिविल केसेस डील करने का पावर होता है। मतलब यहाँ पर उनके पास में क्रिमिनल केसेस को डील करने का पावर क्लियरली नहीं है। इसके बाद में जो इनके पावर का डिफरेंस है बिटवीन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एंड मुंसिफ कोर्ट्स, ये ऑन द बेस्ड ऑफ द अमाउंट जिसकी वो केसेस डील कर सकते हैं, मतलब ही पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर ये डिफरेंस जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसके बाद में ये भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि ये सारे सिटीज में कोर्ट्स नहीं होते हैं। जो हम सबसे लोअर फॉर्म ऑफ कोर्ट्स देख रहे हैं ये सारे सिटीज में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं जनरली बड़े सिटीज में, ताकि ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनका बर्डन जो है वो कम किया जा सके। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको लोअर कोर्ट्स की समझनी है कि यहाँ पे जो लोक अदालत रिफ्लेक्ट किया गया है, लोक अदालत जो है वो कोई एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कोर्ट नहीं होता है, वो एक सेटअप होता है, वो एक फोरम होता है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स को डील करने के लिए बनाया जाता है। So these are the 5 points you must know about the lower courts in India. Now moving to the subordinate courts of India. अब लोअर कोर्ट्स को समझने के बाद में हम चलते हैं जो नीचे से सेकंड पॉइंट पे आता है, विच आर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के नाम से हम जाना जाते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो ये होते सेम है। इसका डिफरेंस जो बनता है वो उस बेसिस पे बनता है कि ये कौन से टाइप ऑफ केसेस से डील करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहे जाते हैं क्योंकि वो सिविल नेचर ऑफ केसेस से डील करे जाते हैं, और उसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करते हैं तो उनको सेशंस कोर्ट कहा जाता है। अगर इसमें हमें और डिटेल्स अगर हम देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है ये बिल्कुल सही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू एस्टैब्लिश द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी हायरार्की हम समझेंगे कि कैसे उसमें जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके बाद में एडिशनल जजेस होते हैं, और कौन से जजेस हैं जो हायरार्की में इंक्लूडेड रहते हैं। नाउ एज आई सेड कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक्चुअली उनके पास में कंबाइंडली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डील करने की पावर रहती है एक डिस्ट्रिक्ट के। बट जैसे ही वो हम डिमार्केशन कर लेते हैं तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उनको हम सेशंस कोर्ट में डिमार्केशन कर सकते हैं। नेचुरली मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज सबसे सीनियर होंगे, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज क्लास 1 एंड सिविल जज क्लास 2।
अगर वही डिमार्केशन हम सेशंस कोर्ट के लिए देखते हैं तो सीनियर मोस्ट सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट की पावर रहती है। हायरार्की ऑफ जजेस हमने डिस्कस किया है। ज्यूरिसडिक्शन कैसे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ केस जो है वो डिसाइड होता है। नाउ यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसा होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द हाई कोर्ट अपॉइंट्स जजेस वाया एग्जाम, दिस इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशन। तो ये चीज तो हो गई हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक। अब इसमें एक थर्ड पार्ट और देख रहे हैं जो रेवेन्यू कोर्ट्स का है, जो लैंड मैटर्स से डील करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर्स कोर्ट, कलेक्टर्स कोर्ट, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। ये सेम हायरार्की में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे सीनियर माना जाता है, कमिश्नर्स कोर्ट उससे नीचे, कलेक्टर्स कोर्ट उससे भी नीचे, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार सबसे प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है रेवेन्यू कोर्ट्स में। तो अगर इन चीजों की क्लैरिटी आ गई है तो अब हम समझ सकते हैं हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में। हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 6 में दिए गए हैं। आर्टिकल 214 जो प्रोवाइड करता है हर स्टेट में हाई कोर्ट हो सकता है, वहीं उसी पार्ट में आर्टिकल 230 ये कहता है कि एक से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज एक हाई कोर्ट शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो आपस में हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हर हाई कोर्ट के पास में अपने चीफ जस्टिस होंगे। इंडिया में करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एंड इसका जुरिस्डिक्शन भी जो है वो अपने स्टेट के सारे केसेस पर होता है। उसके अलावा आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन, जो उनको एम्पावर करता है टू डील विद द फंडामेंटल राइट्स के केस एंड गिव एंड हैव द रिट जुरिस्डिक्शन। तो अगर हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, मतलब क्या पावर्स है कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो उनके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उनके पास में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब अगर यूनियन ऑफ इंडिया को कोई भी लीगल मैटर्स पे अगर कोई एडवाइस चाहिए होती है, सो द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट जहां पर जो एक्सपीरियंस करती है, जो एक्सक्लूसिवली पावर रखती है ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसके बाद में जो इलेक्शन पिटिशंस होती हैं, मतलब जितनी भी पिटिशंस रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, वो केवल एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है। यही नहीं, जैसे हमने बोला जुडिशियल रिव्यू, मतलब ही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, क्या वो इलीगल है या क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिसाइड करने का भी जो पावर है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और उससे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास करता है, द एपिक्स कोर्ट पास करता है, वो बाइंडिंग नेचर का रहता है। मतलब ही जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे के सारे केसेस हैं उनको इस जजमेंट को अधेयर करना पड़ेगा, उनके लिए एक बाइंडिंग वैल्यू रखता है। This was our video on the hierarchy of courts. I hope you have understood this concept. See you in the next video. Stay logical with Vidya. Thank you.